प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई करने का जो निर्णय लिया है, इस कोरोना काल में अब लग रहा है कि इसी माध्यम से जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। पिछले व्याख्यान में व्यक्तित्व विकास का भारतीय दृष्टिकोण इस विषय की थोड़ी सी भूमिका मात्र हमने डिस्कस की। अब उसमें मुख्य बिंदु पर हम आएंगे कि व्यक्तित्व विकास में बेसिकली जो विषय है आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इसका मूल आधार हमारे उपनिषद, वेद, श्रीमद् भगवत गीता को लिया हुआ यहाँ। वैसे तो पूरा जीवन भी लग जाए तो भी संपूर्णतः व्यक्ति विकसित नहीं हो पाता। तो इसमें से हम बात करेंगे आज श्रीमद् भगवत गीता की, और उस पर भी हम 13वें अध्याय पे जाएंगे, जिसका नाम है क्षेत्रज्ञ योग नाम त्रयोदशोध्याय। इसमें दो चीज़ें प्रिय विद्यार्थी आपको समझनी है। एक है क्षेत्र, दूसरा है क्षेत्रज्ञ। ज्ञ शब्द अपने आप में आप लोग समझ गए होंगे, ज्ञ यानी जानना। क्षेत्र का सामान्य अर्थ हम ये समझ सकते हैं, एक सामान्य सी भाषा में खेत, और क्षेत्रज्ञ यानी उस खेत को जानने वाला, उस खेत का मालिक। और श्रीमद् भगवद गीता में ये बताया हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि ये शरीर जो है ये क्षेत्र है, और इसको जानने वाला जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, वो क्षेत्रज्ञ है। आपको जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको भी बस ये दो बातें, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यदि अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएंगी तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसका जो प्रथम जो श्लोक है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है। इदं शरीरम कौन्तेय, कौन्तेय नाम है अर्जुन का। इदं शरीरम, इस शरीर को, क्षेत्र मित्य विधीयते, क्षेत्र इस प्रकार से कहा गया है। एतद इसको, यो जो, वेति जानता है, एतद यो वेति तम प्राहु उसको कहा गया है क्षेत्रज्ञ, इति तद्विदः जो जानकार लोग हैं। तो अब इसमें प्रश्न उठता है कि इसमें कौन सी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। ये श्लोक तो संस्कृत का है। आजकल संस्कृत के प्रति प्रिय विद्यार्थी जो अवधारणा है हर किसी के मस्तिष्क में, जहन में, वो अलग है, बिल्कुल अलग है इससे। उनको लगता है कि संस्कृत तो जो पोंगे पंडित होते हैं उनकी भाषा है। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि इसको तो जो जिसको कुछ नहीं आता वो पढ़ें। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को आज नासा भी मानता है कि संस्कृत बहुत वैज्ञानिक भाषा है, और होगी भी क्यों नहीं। जन्म से लेकर जब एक बच्चा पैदा होता है तब से इस भाषा की ज़रूरत पड़ती है, और मृत्यु पर्यंत हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति, उसमें ये होता है। अब मैं बिंदु पर आ रहा हूँ, जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को व्यक्तित्व विकास में लाने की। देखिए, पिछले व्याख्यान में भी मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि मात्र भौतिक विकास ही व्यक्तित्व के सारे पहलू नहीं हो सकता। वो एक पहलू है, वो मात्र।
जबकि व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारा आंतरिक ज्ञान, क्योंकि बाहरी ज्ञान से प्रिय विद्यार्थियों किसी को कुछ हासिल नहीं होता। यदि भौतिक चकाचौंध ये बाहरी चीजें ही व्यक्तित्व विकास के लिए के मायने होते, तो जिसको आप लोग जानते हैं, हम सभी नाम सुन रखा है, सिकंदर, उसने तो पूरे लगभग विश्व को ही जीत लिया था। तो खाली हाथ जो उन्होंने संदेश दिया उसने, सिकंदर ने क्यों दिया होगा? क्योंकि बाहरी रूप से तो वो ऐसा लग रहा था हर किसी को, उसको भी, कि मैं इस पूरे विश्व का सम्राट बन चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंतरिक जो अशांति थी उसको खाई जा रही थी। और बिना आंतरिक शांति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। व्यक्तित्व का विकास तभी होगा, भगवान बुद्ध, उनके चरणों में कितने बड़े बड़े राजा महाराजा बैठते थे, जितने भी उस समय के सम्राट थे उनके चरणों में गिरते थे। एक फकीर, एक संत, स्वामी विवेकानंद जी, ना जाने इतने कैसे, इतने हमारे देश में कितने ऐसे महापुरुष हो गए जो संपूर्ण रूप से, हम यूँ कहें कि उस भगवत सत्ता के साथ एक हो गए थे। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इतना ही रखेंगे हम, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो विद्यार्थी हैं हमारे अंतिम वर्ष के, उन विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, अभी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक में हैं, तो उन परीक्षाओं को कैसे दें, 5-6 दिन में तैयारी को किस तरह किया जा सकता है। बिल्कुल घबराए नहीं हो। अब मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कहता हूँ, 2-2 घंटे किताब पकड़ के भी मैंने जीवन में परीक्षाएं दी हैं, और उन परीक्षाओं में भी 70% अंक हासिल हुए हैं। ऐसा नहीं है, कुछ जज्बा हो कुछ करने का। मैं तो एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं। अभी परसों एक इंटरव्यू में सुन रहा था, साक्षात्कार, आईआईटी की एक जो लड़की है, नाम में उनका अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, 1 महीना पढ़ के यूपीएससी की परीक्षा पास की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आईएएस की परीक्षा बोलते हैं। तो 6 दिन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आज अभी 10 तारीख है, 17 से आपके पेपर हैं, 7 दिन बहुत होते हैं। जुट जाइए और आगे बढ़िए। जाते जाते 2 पंक्तियाँ याद रखिए कि पाना है अगर कुछ, पाना है अगर कुछ, तो उसके लिए हिम्मत बांध कर चलना पड़ेगा। यूँ ही राही को मंजिल नहीं मिलती, यूँ ही राही को मंजिल नहीं मिलती। मंजिल चाहिए तो उसके लिए कमर कस के चलना पड़ता है, कमर कस के चलना पड़ता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। पढ़ाई कीजिए, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखिए। एक पढ़ा लिखा वर्ग यदि सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो मानवता सुरक्षित रहेगी। और मानवता को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा धर्म है, वही व्यक्तित्व का विकास है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।